अध्याय पहला श्लोक नंबर 27। पिछले श्लोक में हमने समझा कि अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के बाद अर्जुन को मोह उत्पन्न होता है। वो दोनों सेनाओं में उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। तो उभय सेना में अर्जुन क्या देखता है? तो अपने संबंधियों को देखता है। अपने संबंधियों में वो अपने पितामह को देखता है। अपने संबंधियों में वो अपने मामा को देखता है। अपने पिता समान पिता के बड़े भाई को देखता है, मामा को देखता है, पुत्रों को देखता है, पुत्रों के साथ पुत्रों के पुत्रों को देखता है। इस प्रकार से अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने ही परिवार के लोगों को देखने के बाद उसमें मोह उत्पन्न होता है। ससुर जो है द्रुपद, उनको देखता है। अर्जुन मन में विचार करता है कि ये तो सब मेरे संबंधी हैं, कोई मेरा मित्र है, कोई मैंने किसी के साथ पढ़ाई की है, तो ये सब मेरे क्या है, संबंधी हैं। दोनों पक्ष में से कोई भी अगर युद्ध जीतता है या हारता है तब भी नुकसान हमारे कुल का ही होने वाला है। उसकी वजह से उसके मन में कायरता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? कायरता। तो वो आगे जाके अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो वो भगवान को, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को बताता है, अपनी कायरता के विषय में बताता है कि हृदय दौर्लभम, मतलब मेरा हृदय क्या है, कमजोर हो गया है। हृदय दौर्लभम। और क्या बोलता है? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। तो इस प्रकार से अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है। तो इस श्लोक में क्या बोला है? स्वशुरान सुरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो दोनों सेनाओं में ये दोनों सेनाएं जो खड़ी हैं उसमें कौन कौन है? स्वशुरान मतलब ससुर। सुरद मतलब जो हमारा हित चाहते हैं, जैसे सात्यकी, ये बाकी जो है हमारा हित चाहते हैं। ये भी क्या है? सेनयोरुभयोर अपि, दोनों सेनाओं में ये हमारे रिश्तेदार खड़े हैं। तान समीक्ष स कौन्तेय, मैं इनको देखने के बाद, कौन्तेय अर्जुन का नाम है। यहाँ पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती अर्जुन को कौन्तेय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कौन्तेय मतलब कुंती माता की आज्ञा होने की वजह से ये पांडव क्या है, युद्ध करने के लिए आए हैं। कुंती माता युधिष्ठिर को आज्ञा करती है कि आप युद्ध करो, इसलिए ये पांडव क्या है, युद्ध भूमि में खड़े हैं। सर्वान बंधुन अवस्थितान मतलब ये जो सब लोग मुझे दोनों सेनाओं में दिख रहे हैं, ये क्या है? ये तो हमारे ही लोग हैं। इनमें से किसी का भी अहित हुआ मतलब ये क्या है, हमारा ही अहित है, हमारे कुल का ही। इस प्रकार से युद्ध करने से हमारे कुल का ही अहित होगा। इस प्रकार से अर्जुन का कहना है। अर्जुन जाति से क्षत्रिय है और क्षत्रिय का जो धर्म है उसका पालन अर्जुन नहीं कर पा रहा, उसको मोह उत्पन्न हो गया है।
वो कायर बन गया है। कौरवों ने क्या है, पांडवों की हर जगह क्या है, निंदा की है, बिना किसी कारण उनका अपमान किया, तिरस्कार किया, उनको उनको दुख दिया, उनका जो वैभव था उसका भी क्या है, इन कौरवों ने नाश किया, और बिना किसी कारण के। तो इस प्रकार से आप अगर अब इन कौरवों का नाश नहीं करोगे, इस समय अगर अर्जुन अब दुर्बलता दिखाएगा, तो वो क्या है, कार्यता, उसके कायरपन का लक्षण वो होगा। अर्जुन कायर नहीं है, अर्जुन कायर नहीं है, ये आगंतुक, बाद में उसको ये संबंधियों को देखकर क्या है, उसमें ये कायरता आई है। पर देखा जाए मूल रूप से अर्जुन क्या है, वीर है। ये आगंतुक जो उसको कायरता प्राप्त हुई है, वो किस प्रकार से प्राप्त हुई कि वो देखता है कि ये सब मेरे ही लोग हैं, इनमें से किसी की भी हत्या होगी, कोई भी मरेगा तो नुकसान क्या है, हमारा ही होगा, इसलिए वो मोहग्रस्त हो जाता है। अर्जुन को उन अधर्मी कौरवों पर करुणा आ रही है और वो युद्ध छोड़कर जाना चाहता है। उसी प्रकार जीवन में हमको भी बहुत सारे संकट प्राप्त होंगे। राइट डिसीजन लेने के लिए हम क्या हैं, हमको उस समय राइट डिसीजन क्या है ये लेने में बहुत परेशानी होगी, पर उस समय आपको सही रास्ता दिखाने वाली ये श्रीमद् भगवद गीता ही है। महात्मा गांधी, उनका एक कोटेशन है कि जब भी मैं शंका में रहता था, महात्मा गांधी कहते हैं, तो उस समय मैं भगवद गीता खोलकर कोई भी पेज पढ़ना शुरू कर देता था और उस समय मुझे एक नवीन चेतना प्राप्त होती थी। ऐसा और कोई भी ग्रंथ नहीं है, आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता छोड़कर ऐसा दूसरा जग में कोई भी ग्रंथ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब कहाँ पे गए थे, शिकागो गए थे वो, तो शिकागो जाने पर वहाँ पर वो कौन सा ग्रंथ साथ में लेके जाते हैं, तो रामायण नहीं लेके जाते, दूसरे बड़े बड़े जो ग्रंथ है वेद नहीं लेकर जाते। वो अपने साथ कौन सा ग्रंथ लेकर जाते हैं, तो ये श्रीमद् भगवद गीता वहाँ पर जाते हैं और क्या करते हैं, वो जो भगवद गीता है उसको जाकर सबसे नीचे रख देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो ज्ञान है ये संपूर्ण शास्त्रों का क्या है, सार है। जितने भी शास्त्र इस जग में हैं वो सब श्रीमद् भगवद गीता में आकर मिलते हैं, पर जो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में है वो ज्ञान किसी और जगह पर नहीं है। अब अर्जुन जो है प्रस्तुत परिस्थिति में मोहग्रस्त हो गया है। अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए कुछ ही क्षणों में वो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश प्रकट होने वाला है। कभी कभी डाउट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जब हम डाउट करते हैं तो उस समय क्या है, हमारे लाइफ में कुछ एक नया मोड़ प्राप्त होता है। उसी प्रकार अर्जुन की लाइफ में भी एक क्रिटिकल मोमेंट है और यहाँ से अर्जुन के जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होने वाली है। तो बाकी आगे क्या होता है, अर्जुन क्या क्या तर्क देता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता,
और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज उनके उस तर्कों का किस प्रकार से उत्तर देते हैं ये हम पढ़ेंगे। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन सब सामग्रियों से युक्त है, सामग्रीवंत है, 14 विद्या 64 कलाओं में निपुण है। इस वजह से श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज का प्यारा है और इस अर्थ में श्री कृष्ण चक्रवर्ती के समान भी हैं। अर्जुन को शांत करना ये हर किसी के बस का काम नहीं था। उसके लिए वो श्री कृष्ण चक्रवर्ती ही समर्थ थे, वो श्री कृष्ण चक्रवर्ती कर सके, इसलिए अर्जुन क्या है, शांत हुआ। आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम।